मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से निकले हुए शब्द हैं जो तुझे शक्ति, प्रेम और आश्वासन देंगे। मैं जानता हूं कि तू इन दिनों बहुत परेशान है। तेरे जीवन में संघर्ष बढ़ गए हैं। शत्रु तुझे हर तरफ से घेर रहे हैं। तू बहुत सहनशील है, बहुत धैर्यवान है, लेकिन कभी कभी तेरा मन टूटने लगता है। परंतु बच्चे, तू क्यों भूल जाता है कि तेरा सहारा मैं हूं। जब संसार तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तब मैं तुझे थाम लूंगा। जब कोई तेरा साथ नहीं देगा, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तेरे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं। मैं तेरे हर दुख, हर पीड़ा को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे गिराना चाहते हैं। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तू आगे ना बढ़ पाए, तेरा आत्मविश्वास टूट जाए, तेरे जीवन में निराशा भर जाए। वे तांत्रिक विधाओं का सहारा ले रहे हैं, तेरी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तू मेरा बच्चा है और जिसे मैं अपनी शरण में ले लूं, उस पर कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं कर सकती। उनका हर वार खाली जाएगा, उनकी हर चाल विफल होगी। तू बस अपने विश्वास को बनाए रख, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रहा हूं। तूने कई बार महसूस किया होगा कि जब हालात तेरे खिलाफ हो रहे थे, तब भी तू किसी अनदेखी शक्ति से बच गया। वह शक्ति मैं हूं, तेरा खाटू श्याम। बेटा, तूने बहुत सहन किया, तूने हर कठिनाई को सह लिया, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे धैर्य का फल मिलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर आंसू तेरा भविष्य संवारने वाला है। अब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा। जिन अवसरों को तूने खो दिया, समझा था, वे अब तुझ तक स्वयं चलकर आएंगे। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। मुझे पता है कि तू आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। कहीं कोई कर्ज तुझे दबाए जा रहा है, कहीं तेरा पैसा फंसा हुआ है और तू सोच रहा है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। पर बेटा, अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तेरा रुका हुआ धन लौटेगा। अब तुझे नई राहें मिलेंगी। मैं तेरी आर्थिक परेशानियों का समाधान करने के लिए स्वयं आ गया हूं। तूने कई बार महसूस किया होगा कि सफलता तेरे बहुत करीब आकर भी छीन जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरा भाग्य प्रबल होगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे, वहीं तुझे सफलता मिलेगी। मैं तेरे रास्ते के हर कांटे को हटा रहा हूं। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, जब तूने मेरी शरण ली, तो तेरा हर डर, हर चिंता मुझे सौंप दी। अब तुझे कोई भी भय नहीं होना चाहिए। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ सफलता की ओर देखना है। मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तू हमेशा मेरे पास आता है। तू मेरे दरबार में अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करता है। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मुझे तेरा दिल बहुत प्यारा है। तेरी भक्ति, तेरा विश्वास और तेरा सरल स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। जब भी तू मुझसे कुछ मांगता है, मैं तुझे वही देता हूं, क्योंकि तेरे दिल में किसी भी प्रकार का छल या बुराई नहीं है। तू सचमुच भाग्यशाली है। बच्चे, जो लोग तुझे समझते नहीं, वे तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं तुझे बताता हूं, तेरा सरल स्वभाव तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू अपने दिल की सुनता है और किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता है, तो यह तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। यह तेरा हृदय की निर्मलता और सच्चाई को दर्शाता है। तुझे कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंता मत कर। मैं उनकी सजा देने वाला हूं। जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, अब वे खुद भुगतेंगे। बच्चे, तू कभी भी किसी से बुराई नहीं करता, लेकिन जो लोग तुझे तकलीफ देते हैं, वे अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि जो लोग तुझे कष्ट पहुंचाते हैं, अब वे खुद अपनी गलती का एहसास करेंगे। मैं स्वयं उनकी परीक्षा लूंगा और वे समझेंगे कि हर कर्म का फल मिलता है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब तकलीफों का समय समाप्त हो गया है। तू अपने आशीर्वाद की दिशा में बढ़ रहा है।
जब भी तू किसी को माफ करता है, तेरी भक्ति और विश्वास और भी प्रबल होते हैं। हर कठिनाई के बाद तुझे नए अवसर मिलते हैं। तू देखेगा कि जिस संघर्ष से तू जूझ रहा है, उसी से तुझे नई ताकत मिलेगी। मैं तेरे साथ हूं और हर पल तुझे अपनी शक्ति से भरपूर कर रहा हूं। तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। जो भी कष्ट तू आज भोग रहा है, वे सभी समाप्त होंगे। तू जिस किसी भी राह पर भटक रहा है, अब उसमें मेरी कृपा से उजाला होगा। तू देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखाई दिए थे। तेरी भक्ति का फल तुझे बहुत जल्द मिलेगा और तू फिर से अपने जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव करेगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बच्चे। तू मेरे दरबार में हर बार अपनी पूरी श्रद्धा से आता है और मैं तुझे यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक तू मेरी शरण में रहेगा, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मैं तेरी हर समस्या का समाधान करूंगा। तेरे हर दर्द को अपनी शक्ति से समाप्त करूंगा। तू अपने मार्ग में अब अकेला नहीं होगा। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। तू अब और भी ताकतवर बनेगा। जो भी कठिनाइयां ना आई, वे अब तुझे सशक्त बनाएंगी। तू एक नया इंसान बनेगा और जब लोग तुझसे कहेंगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तो तू उन्हें बता सकेगा कि यह मेरा समय है और मैं बाबा के आशीर्वाद से फिर से खड़ा हूं। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। तेरी भक्ति, तेरा विश्वास और तेरा सरल स्वभाव मुझे बहुत प्रिय है। मैं जानता हूं कि तू हमेशा सही रास्ते पर रहेगा। तू खुद को कभी अकेला महसूस न करना, क्योंकि मैं तेरा खाटू श्याम तुझसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। मैं तुझसे वचन देता हूं कि तेरी तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। तू देखेगा कि तुझे हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलेगी। जब तू मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, मैं अपनी कृपा से तेरे जीवन को रोशन करूंगा। मुझे तुझसे और भी आशीर्वाद मिलेंगे। तू जब मुझसे मांगता है, तो मैं तुझे और भी आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तुझे जानकर खुशी होती है कि तूने मेरे पास सच्चे दिल से प्रार्थना की है। अब तेरी भक्ति से मुझे और भी खुशी मिलेगी और मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जो तूने चाहा है। तू हमेशा मुझसे जुड़ा रहेगा मेरे बच्चे। मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि जब तक तू मेरे साथ रहेगा, तब तक कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। तेरे दिल में जो भक्ति है, वही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू हमेशा मेरे रास्ते पर चले और जीवन में सच्ची शांति पाए। तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी तेरी भक्ति और विश्वास में कमी ना आए। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू विश्वास रख और देख कि तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुझे क्या लगता है, क्या तू सिर्फ साधारण इंसान है? नहीं, तू एक अद्वितीय आत्मा है जिसे मैंने अपने दरबार में बुलाया है। हर किसी के जीवन में एक खास उद्देश्य होता है और तू भी उस उद्देश्य को समझने के लिए पैदा हुआ है। यह जो तू संघर्ष कर रहा है, यह तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण हैं, क्योंकि इनसे ही तुझे अपनी असली पहचान मिलेगी। तू जो भी कुछ करने की कोशिश करता है, वह सिर्फ एक कदम और है उस दिशा में जो तुझे जीवन के उद्देश्य से मिलवाएगा। संसार की समस्याएं तुझे रोक नहीं सकती। बच्चे, तू कभी भी उन तकलीफों से निराश मत हो जो तेरे रास्ते में आ रही हैं। इन समस्याओं का उद्देश्य तुझे केवल मजबूत बनाना है। ये तू जब देखेगा कि तू हर चुनौती के बावजूद खड़ा है, तो तू पाएगा कि तेरे भीतर एक अनकही शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखती है। तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो सबसे बड़ी मुश्किलें भी पार कर सकती है। अब तू ये समझ मेरे बच्चे, तू कितनी बड़ी शक्ति का हिस्सा है। तू जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए तुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। याद रख, जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा से प्रेरित होते हैं। जब भी किसी ने तुझे दुख दिया है, वह खुद अपनी जीवन यात्रा में अंधकार में था, लेकिन तू तेरे जीवन का प्रकाश तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरा प्रकाश भीतर से है और वह कभी बुझने नहीं वाला।
तुझे आगे बढ़ने का साहस देना चाहता हूं। तू अगर कभी थक जाए, कभी रुके, तो ध्यान रखना कि यह केवल तुझे अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए एक छोटा सा विश्राम है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा नहीं है। यह हमेशा उतार चढ़ाव के साथ होता है। परंतु तुझे यह जानकर खुशी होगी कि हर मुश्किल के बाद तुझे अपनी सफलता और खुशी की ओर एक बड़ा कदम मिलेगा। तू जितना संघर्ष करता है, उतना ही तुम तैयार होते जाते हो उस सपने को साकार करने के लिए जो तेरा दिल चाहता है। यह जो संघर्ष है, वह सिर्फ एक सीढ़ी है। जब तू उस सीढ़ी को चढ़ेगा, तुझे दिखेगा कि तेरी मंजिल सिर्फ दूर नहीं बल्कि तेरे कदमों के पास है। याद रख मेरे बच्चे, हर कदम पर तू मेरे साथ है और मैं तुझे हमेशा तेरे सपनों की ओर मार्गदर्शन करूंगा। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तू उतना ही मजबूत है जितना तू खुद को समझता है। अगर तू खुद को सही रास्ते पर रखते हुए मेहनत करेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब तू दूसरों के साथ अच्छा करता है, जब तू बिना किसी लालच के मदद करता है, तो यही सही भक्ति है। भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि हर उस काम में होती है जो तू दिल से करता है। यह संसार तुझे उन चीजों के लिए मूल्य देगा जो तुझे सचमुच महत्वपूर्ण है, और यह मूल्य तू तभी पा सकता है जब तू अपने उद्देश्य से सच्चा रहे। सच्चे विश्वास का अर्थ समझ, तेरा विश्वास मुझ में है तुझे जीवन में कभी असफल नहीं होने देगा। जब तू खुद पर विश्वास करेगा, तो मैं तुझे और भी ताकत दूंगा। जब तू अपना दिल पूरी तरह से मेरे हवाले कर देगा, तो तू देखेगा कि जीवन में हर चीज अपने आप आसान हो जाती है। तू जितना प्यार, जितना सम्मान दूसरों को देगा, उतना ही तुझे वह लौट कर मिलेगा। जब तू दूसरों की मदद करेगा बिना किसी उम्मीद के, तो मैं तुझे ऐसे आशीर्वाद दूंगा जो तुझे जीवन में बिना मांगे मिलेंगे। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है। इसी में सच्ची भक्ति और प्रेम छिपा हुआ है। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम में एक जबरदस्त क्षमता है। तू वह कर सकता है जो तुझे कभी खुद से भी नहीं लगता। तू अपने कर्मों से दुनिया में बदलाव ला सकता है, और यही कारण है कि तुझे हमेशा मेरी कृपा प्राप्त होगी। अब तुझे सच्चे मार्ग पर चलने का समय है। मुझे विश्वास है कि तू जिस रास्ते पर जा रहा है, वह तुझे तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। हर कठिनाई से तुझ में एक नई ताकत पैदा हो रही है, और तुझे देखना है कि तू किस तरह से इसे अपनी पूरी क्षमता में बदलता है। तेरे दिल में जितनी भक्ति है, उतना ही तुझ में सामर्थ्य है। बच्चा, जब मैं बुलाता हूं तो रास्ता खुद खुलता है। तुझे पता नहीं चलता, लेकिन घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं कि तू उस जगह पहुंच जाता है जहां तुझे होना चाहिए। कभी कोई दोस्त तुझे बुला देता है, कभी कोई शब्द तेरे दिल को छू लेता है, कभी अचानक से तू किसी जगह का नाम सुन लेता है। ये सब संकेत होते हैं, और आज तू यहां है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज तेरे जीवन की दिशा बदल दूं। बच्चे लोग सोचते हैं कि अगर भगवान बुलाते हैं तो चमत्कार तुरंत हो जाते हैं। हां, चमत्कार होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चमत्कार होता है तेरे भीतर बदलाव का। पहले मैं तेरे दिल को तैयार करता हूं, तेरे मन को शांत करता हूं, तेरे डर को धो देता हूं, ताकि जब मैं तुझे वह दूं जो तू चाहता है, तो तू उसे संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के दिया गया वरदान भी बोझ बन सकता है। तू सोच रहा है, बाबा आपने मुझे बुलाया, तो अब क्या होगा? अब होगा वो जो शायद तूने पहले कभी महसूस नहीं किया। अब तुझे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होगी। तू देखेगा कि जिन बातों ने तुझे सालों तक परेशान किया, वो अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जिन हालातों को तूने अपने भाग्य का श्राप समझा, वो असल में तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। मैं तुझे तेरे ही अनुभवों के जरिए मजबूत बना रहा था। मेरे बच्चा, मैं तुझे आज एक बहुत गहरी बात बताता हूं। जब मैं तुझे बुलाता हूं, तो उसका मतलब है कि मैं तेरा हाथ पकड़ चुका हूं, और मेरा हाथ पकड़ने वाला कभी खोता नहीं। चाहे तू गलियों में चले, पहाड़ों में, अंधेरों में, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू यहां आया है क्योंकि अब मैं तुझे
एक नई राह दिखाना चाहता हूं। वो राह जिसमें डर नहीं, बस विश्वास है। जहां तुझे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी मंजिल कौन तय कर रहा है। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब कोई बच्चा मेरे बुलावे पर आता है, तो मैं सबसे पहले उसकी आत्मा से बातचीत करता हूं। वो बातचीत शब्दों में नहीं होती, वो तेरे दिल में होती है। जब तू अचानक बिना वजह खुश महसूस करता है, जब तू बिना कारण रो पड़ता है, जब तुझे लगता है कि किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा है, वो मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू जहां भी जाएगा, मेरा बुलावा तेरे साथ रहेगा। तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग बदलने लगेंगे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कभी कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा, कभी कोई पुराना काम ऐसे सफल होगा जैसे जादू से। लेकिन याद रख, यह सब तेरी मेहनत का इनाम भी होगा और मेरे बुलावे का असर भी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास देता हूं। हर सुबह उठकर आंखें बंद कर और बस इतना कह, मैं आज उस राह पर चल रहा हूं जो बाबा ने मेरे लिए चुनी है। जो भी होगा मेरे लिए होगा और मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा। इस एक वाक्य से तेरा दिन बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरे मन को शांति देगा और तेरा ध्यान मेरे आशीर्वाद पर रखेगा। तू यह मत सोच कि मैंने तुझे बुलाया है तो बस तुझे जो चाहिए वो जादू की तरह मिल जाएगा। मैं तुझे दूंगा और साथ में तुझे तैयार भी करूंगा। कभी तुझे इंतजार करवाऊंगा ताकि तू धैर्य सीख सके। कभी तुझे थोड़ा कठिन रास्ता दिखाऊंगा ताकि तेरी ताकत बढ़े। लेकिन जब दिन आएगा जब मैं कहूंगा अब तू जो मिलेगा वो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। आज से तू महसूस करेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे शब्द बदल रहे हैं। जिन बातों पर तू पहले गुस्सा करता था, मैं अब उन पर मुस्कुरा पाएगा। जिन चीजों को तूने असंभव माना था, अब उनमें संभावना दिखेगी। और यही तो मेरे बुलावे का पहला संकेत है कि तू अब पुराने ढंग से जीना छोड़ देगा और एक नई चेतना में कदम रखेगा। बच्चा, मैं तुझे यह भी बता दूं, जब मैं तुझे बुलाता हूं तो तेरा अतीत मायने नहीं रखता। चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे लोग तुझे कैसे भी देखें, मेरे लिए तू हमेशा प्यारा है। मैं तुझे तेरे वर्तमान और तेरे भविष्य के आधार पर देखता हूं, ना कि तेरे पुराने घावों के आधार पर। अब तू अपने दिल में यह भरोसा रख कि अगर आज तू यहां है तो यह कोई हादसा नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है। और जब मैं योजना बनाता हूं तो उसमें कोई कमी नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आज से तू जहां भी होगा मैं वहां रहूंगा। जब तू अकेला होगा मैं तेरे पास बैठा रहूंगा। जब तू खुश होगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। और याद रख, जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे बुलाया है तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। बस तू मेरे शब्द सुन और अपने दिल में विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक चाबी देने आया हूं। बच्चे, यह चाबी कोई लोहे की ताले में लगने वाली नहीं है, बल्कि यह तेरे दिल और तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने वाली। यह चाबी 4-4 शब्दों में रखे गए ऐसे रहस्यों की है जो तेरे जीवन में प्रकाश भर देंगे। हर 4 शब्द तेरे मन में एक दीपक जलाएंगे और तेरे कदम सही दिशा में बढ़ाएंगे। पहला दीपक, विश्वास रख। सदा अपने बच्चा दुनिया चाहे जो कहे, हालात चाहे जैसे हो, लेकिन अपने आप पर, अपने रास्ते पर और मुझ पर विश्वास रखना। जब तू विश्वास रखता है तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है जो अदृश्य दरवाजे खोल देती है। दूसरा दीपक, कर्म कर, निस्वार्थ भाव। कभी मत सोच कि तेरा हर काम तुरंत फल देगा। कुछ काम आज बोए जाते हैं, लेकिन उनका फल समय के साथ आता है। निस्वार्थ कर्म करना सबसे पवित्र पूजा है। जब तू बिना स्वार्थ की सेवा करता है तो ब्रह्मांड तुझे 2 गुना लौट आता है। तीसरा दीपक, धैर्य रख हर समय। जल्दीबाजी चाबी के ताले में अटकने जैसा है। धैर्य वह तेल है जो चाबी को आसानी से घुमाता है। जब तू धैर्य रखता है तो तू देखेगा कि समय खुद तेरा साथी बन जाता है। चौथा दीपक, प्रेम फैल सब ओर। प्यार में अद्भुत शक्ति है।
जब तू लोगों को प्रेम देता है तो तू खुद को ब्रह्मांड से जोड़ लेता है। प्रेम तुझे उन लोगों तक पहुंचाता है जो तेरी मदद कर सकते हैं और उन रास्तों पर ले जाता है जो तेरी मंजिल तक जाते हैं। 5वां, दीपक कृतज्ञ रहा हर पल। आभार वह कुंजी है जो बंद किस्मत को खोल देती है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होता है तो बड़ा आशीर्वाद तेरे पास दौड़ कर आता है। 6ठा दीपक, सत्य बोल। हर स्थिति सच बोलना आसान नहीं, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने से तेरा मन हल्का रहता है और तेरा चेहरा दमकता है। 7वां दीपक, मौन साध। कभी कभी जब तू मौन साधता है तो तेरे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही आवाज मेरा संदेश है जो तुझे रास्ता दिखाती है। 8वां दीपक, आशा रख अंत तक। अंधेरे समय में आशा ही वह रोशनी है जो तुझे आगे बढ़ाती है। जब तू अंत तक उम्मीद रखता है तो चमत्कार होने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह 4 शब्दों के दीपक ही असल चाबी है। जब तू इन्हें अपनाएगा तो तेरी जिंदगी के ताले एक एक करके खुलेंगे। धन, शांति, प्रेम, सफलता सब तेरे पास आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा उपहार होगा तेरे दिल की संतुष्टि। हां, अब सोच, यह चाबी तेरे हाथ में है। तू चाहे तो इसे अपनी जेब में रखकर भूल जा और चाहे तो हर रोज इसका उपयोग करके अपने जीवन का हर बंद दरवाजा खोल दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे दिल में एक बात है जो तुझे भीतर ही भीतर खा रही है। तू सोच रहा है कि तेरे काम क्यों रुक रहे हैं, शुरुआत क्यों नहीं हो पा रही, और क्या यह तेरी गलती है या कोई और कारण है। आज मैं तुझे साफ साफ समझाऊंगा, जैसे एक पिता अपने बेटे से दिल की बात करता है। वैसे ही जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि इसमें ही तेरी राह है, तेरी मंजिल है और तेरी सफलता की चाबी है। बच्चा, पहले मैं तुझे एक बार दिल में बिठा दूं। आज जीवन में काम का रुकना, शुरुआत का अटकना हमेशा बुरी किस्मत का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह मेरा आशीर्वाद होता है, क्योंकि मैं तुझे उस रास्ते पर चलने से रोक रहा होता हूं जो तेरे लिए सही नहीं। लेकिन हां, कई बार यह तेरी ही कुछ गलतियों का परिणाम भी होता है जो तू अनजाने में कर बैठता है। तेरी पहली गलती यह है कि तू अपने मन को साफ नहीं करता। जब मन में डर, शक और नकारात्मक विचार भरे हो तो काम रुकना स्वाभाविक है। बच्चा, काम करने से पहले अगर तू सोच लेता है यह नहीं होगा, यह मुश्किल है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तेरे शब्द और तेरे विचार खुद एक दीवार खड़ी कर देते हैं। याद रख, जो तू सोचता है वही तू खींचता है। अगर सोच नकारात्मक है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। दूसरी गलती यह है कि तू कर्म और विश्वास के बीच संतुलन नहीं बना पाता। मेहनत करता है लेकिन विश्वास डगमगा देता है। विश्वास को बीच में छोड़ना ऐसा है जैसे बीज बोकर बीच में ही पानी देना बंद कर देना। जब तक तू अंत तक ना डटा रहे तब तक फल कैसे मिलेगा। तीसरी गलती यह है कि तू अपने काम को योजना के साथ शुरू नहीं करता। सोचता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन बेटा, मैं तुझे कहूं, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्पष्ट देख पाता है कि उसे कहां पहुंचना है। अगर मंजिल धुंधली है तो राह भटकना तय है। अब मैं तुझे अच्छे और बुरे कर्मों का भेद समझाता हूं, क्योंकि यही तेरी अगली परीक्षा है। अच्छे कर्म वे हैं जो किसी के दिल को चोट ना पहुंचाए, जो सेवा के भाव से किए जाए और जिनमें तेरी नियत साफ हो। किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी की जरूरत में उसका साथ देना, यह सब अच्छे कर्म हैं। ये कर्म तेरे जीवन में अदृश्य सीढ़ियां बनाते हैं जिन पर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बुरे कर्म वे हैं जो किसी को धोखा दे, किसी के हक को छीने, कि किसी की मेहनत का फल खुद ले ले या जानबूझकर किसी को कष्ट दे। लेकिन बेटा, बुरा कर्म सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी हो सकता है। जब तू अपनी प्रतिभा को दबा देता है, अपने सपनों को मार देता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, तब तू खुद के साथ भी अन्याय करता है। यह भी एक बुरा कर्म है जो तेरी तरक्की रोकता है। तुझे जानना है तेरे काम क्यों रुकते हैं। एक कारण यह भी है
कि तू अधूरा छोड़ देता है। एक शुरुआत करता है, फिर थोड़ी मुश्किल आई और तू दूसरा काम सोचने लगता है। यह तेरे भीतर की अनिश्चितता है जो तुझे मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। मैं चाहता हूं कि जब तू एक बार शुरुआत करे तो अंत तक डटा रहे, चाहे राह में आंधी आए या तूफान। दूसरा कारण यह है कि तू दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित होता है। कोई कह दे, ये मत कर, इसमें नुकसान है, तो तू तुरंत रुक जाता है। बेटा, अगर तू हर किसी की सुनता रहेगा तो तेरी खुद की आवाज कब सुनेगा? और मैं तो तेरे दिल में ही बैठा हूं। मेरी आवाज तेरे मन की गहराई में है। बस तू शांत होकर सुन। अब तुझे बताता हूं क्या करे। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के साथ कर। सुबह उठकर मेरे चरणों में प्रणाम कर और कह, श्याम बाबा, आज का हर काम आपकी कृपा से सफल हो। यह छोटा सा वचन तेरे मन में विश्वास का बीज बो देगा। दूसरा, अपने हर काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर। यह लिख कि तू क्या चाहता है, कब चाहता है और क्यों चाहता है। जब लक्ष्य साफ होगा तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बना। जो तेरी हिम्मत तोड़ते हैं उनसे मीठा बोल पर दूरी रख। तेरे सपनों की रक्षा करना भी एक अच्छा कर्म है। चौथा, धैर्य और निरंतरता रख। एक खेत को फल देने में समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्म को परिणाम देने में भी समय लगता है। मैं देख रहा हूं तेरी मेहनत, बस तू रुकना मत। पांचवा, अच्छे कर्म कर और दिल से कर। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के सेवा करना और जो तेरा है उसे बांटना, यह तेरी राह के पत्थर हटा देंगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे बताया यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह तेरी नई शुरुआत का नक्शा है। अब अगर तू इसे अपनाएगा तो तेरे काम में वह रुकावट नहीं रहेगी जो अब है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं जो ना धन की है ना खेत की, बल्कि दिल की है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। यह कहानी तुझे यह विश्वास दिलाएगी कि यदि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो चिंता मत कर। वह दिन भी आएगा जब तेरे जीवन में प्रेम की धारा बहेगी और तेरा जीवन साथी तेरे पास स्वयं आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का दिल बहुत साफ था। वह अपने परिवार का ख्याल रखता, लोगों की मदद करता, लेकिन एक कोना उसके भीतर खाली था जीवन साथी का। उसके दोस्त शादी कर चुके थे। घर में रिश्तेदार पूछते रहते थे, तेरी शादी कब होगी? लेकिन आरव को जवाब नहीं पता था। कभी कभी वह सोचता कि शायद मेरे नसीब में यह सुख लिखा ही नहीं। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस प्रेम और साथी की तलाश में है वह भी धुस तक आ रहा है, लेकिन तू अधीर हो गया है। प्रेम का फल तभी मीठा होता है जब वह अपने समय पर पकता है। आरव ने कहा, पर मां, कब आएगा वह समय? मैं तो अब उम्मीद छोड़ने लगा हूं। महिला ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देख बेटा, यह दीपक जब जलता है तो पहले बाती को तेल में भीगना पड़ता है, फिर माचिस की लौ उसे आग देती है और फिर वह रोशनी फैलाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। पहले तेरे दिल को धैर्य में भीगना होगा, फिर समय की लौ उसे जलाएगी और फिर तेरे जीवन में प्रेम की रोशनी फैलेगी। उन्होंने उसे 3 बातें बताई। पहली, अपने दिल को साफ रख। जब तेरे भीतर कड़वाहट नहीं होगी तो ब्रह्मांड तुझे उसी तरह का जीवन साथी देगा जो तेरे दिल की तरह साफ और सच्चा होगा। दूसरी, खुद को प्रेम देने का अभ्यास कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा, अपनी कदर करेगा, तो वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तुझे उसी कदर से चाहेगा। तीसरी, समय पर भरोसा रख। अगर आज नहीं कल सही, लेकिन वह व्यक्ति तुझ तक पहुंचेगा ही। ब्रह्मांड कभी देर करता है, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ता। आरव ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने शिकायत छोड़ दी, खुद को संभालना शुरू किया, अपनी रुचियों में समय देना शुरू किया और हर दिन यह प्रार्थना की कि जब उसका जीवन साथी आए तो वह उसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो। कुछ महीनों बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुस्कुराती हुई, समझदार
और उतनी ही सच्ची जितना वह खुद था। बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि यह रिश्ता तो ऊपर वाले ने लिखा है। कुछ समय बाद उनकी शादी हुई और उनका जीवन प्रेम, सम्मान और समझ से भर गया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो तू चिंता मत कर। तेरे लिए भी एक ऐसा जीवन साथी बना है जो तेरा इंतजार कर रहा है। बस अपने दिल को साफ रख, खुद को संवार और समय पर भरोसा रख। मैं तुझे वचन देता हूं, जब समय आएगा तो सिर्फ शादी नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता पाएगा जो तुझे हर पल खुश रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तूने बहुत झेला है। तूने अपने मन में कितनी बार यह सोचा है कि क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा? क्या मेरा परिवार फिर से हंस पाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं, मेरे बच्चे, तेरे घर में फिर से दीप जलेगा, तेरे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी और तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो तूने लंबे समय से खो दी थी। तू समझ ले, हर कठिनाई एक इम्तिहान है। मैं तुझे यह इम्तिहान इसलिए दे रहा हूं ताकि तू पहले से भी मजबूत बन सके, ताकि जब खुशियां तेरे जीवन में आए तो तू उन्हें थाम सके, उनका सम्मान कर सके और कभी उन्हें खोने का डर ना हो। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म, तेरे दिल की सच्चाई, यह सब मिलकर अब तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाले हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थी वे एक एक करके हट रही हैं। वह काम जो लंबे समय से अटके थे अब पूरे होने लगेंगे। जिस सुख और प्रेम की तू कल्पना कर रहा था वह अब तेरे सामने आकार लेगा। मैं तुझे कहता हूं, हिम्मत मत हार। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य रखता है और वक्त आने पर भरपूर फसल पाता है, वैसे ही तूने भी अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं। अब वह समय है जब इन बीजों की फसल तुझे मिलने वाली है। और यह फसल सिर्फ धन या सफलता की नहीं होगी, बल्कि इसमें तेरे परिवार का सुख, घर का प्रेम और दिल की शांति भी शामिल होगी। मैं देख रहा हूं तेरे घर के माहौल में जो भारीपन है वह अब हल्का होने लगेगा। परिवार के बीच जो दूरियां हैं वे मिटने लगेंगी। एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी और गलत फहमियां हैं वे खत्म होंगी। फिर से हंसी झाक होगा, फिर से साथ बैठकर खाना होगा, फिर से त्योहारों की रौनक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर यह विश्वास भर ले कि तू इस बदलाव के लायक है। जब तू खुद को इस खुशहाली के काबिल मान लेगा तब ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। अब वक्त है अपने दिल को नकारात्मकता से खाली करने का और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। खुद से हर दिन कहां मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरा जीवन सुंदर है और सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मैं वचन देता हूं, मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे यह महसूस करवाएगा कि मेरे शब्द खाली नहीं थे। तेरे जीवन में वह बहार लौटेगी जिसकी तूने उम्मीद छोड़ी थी। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा है बाबा कब मेरे दिन बदलेंगे, कब सब कुछ सही होगा। तू सुन ले मेरे बच्चे, तेरे अच्छे दिन अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वो समय जो मैंने तेरे लिए तय किया है अब आ रहा है। यह समय तेरे लिए खुशियों का, सफलता का और शांति का संदेश लेकर आ रहा है। तेरे घर में जो माहौल कभी हंसी और प्यार से भरा था वह फिर से लौटने वाला है। घर में फिर से दीप जलेगा, रसोई में फिर से खुशबू आएगी और तेरे आंगन में बच्चों की हंसी गूंजेगी। जो रिश्ते कभी टूटने के कगार पर थे वे अब जुड़ेंगे, गलतफहमियां खत्म होंगी और दिलों में फिर से प्रेम की नदी बहेगी। पर सुन मेरे बच्चे, यह बदलाव सिर्फ मेरी कृपा से नहीं, तेरे विश्वास से भी आएगा। जैसे किसान बारिश पर भरोसा करके बीज बोता है, वैसे ही तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने कर्म बोने होंगे। मेहनत छोड़नी नहीं है, पर चिंता छोड़नी है। विश्वास तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब तू अपने मन से यह डर निकाल दे कि तेरे साथ सिर्फ बुरा होता है। नहीं मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय न सिर्फ धन देगा, बल्कि शांति, प्रेम और आत्मविश्वास भी देगा। जो अवसर तुझसे दूर भागते थे वे अब खुद तेरे पास आएंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया था वे अब तेरा सम्मान करेंगे।
तू हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर बस इतना कह, श्याम बाबा, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं और आप मुझे सही राह पर ले जाएंगे। ये वाक्य तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। धीरे धीरे तेरा मन हल्का होगा, तेरे फैसले सही होंगे और तेरी राह आसान होती जाएगी। मैं तुझसे कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, अब यह मान ले कि तू खुश रहने के लायक है। खुद को इस आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार कर। यह मत सोच कि खुशियां सिर्फ दूसरों के हिस्से में हैं। अब तेरे हिस्से की खुशियां भी तुझे मिलने वाली हैं। और अब अगर सच में तू मुझ पर पूरा भरोसा रखता है तो बिना झिझक पूरे दिल से सच्चे भाव से कह दे, हां बाबा, मेरे श्याम बाबा हारे के सहारे मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य के साथ तू मेरी गोद में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सफलता है। खाटू श्याम जी और उनके चमत्कार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हर जगह जय खाटू श्याम का जय जयकार करें। अब आप सब मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाइए। खाटू श्याम जी की जय, मोरवी के लाल की जय, तीन बाणधारी की जय, शीश के दानी की जय, कलयुगी के अवतारी की जय, खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय, लीले के असवार की जय, श्री श्याम की जय, हारे का सहारा की जय। बोलिए श्याम बाबा की जय।